तो मथुरा और वृंदावन की बात करें तो यहाँ पे पार्लर जिहाद फैल रहा है, ऐसा आरोप जो है वो यहाँ पे दिनेश फलाहारी लगा रहे हैं। उनसे हमने बात की है, लेकिन महिलाएं भी हैं, उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहेंगे। चूँकि जिस तरह से एक चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसमें ये कहा है कि पार्लर के जरिए जो है एक जिहाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर पार्लर में जो मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम करने पर रोक लगाई जाए। महिलाएं कैसी सोच रही है? आप भी जाते होंगे पार्लर, आपकी बच्चियाँ भी पार्लर जाती होंगी, कैसे देख रहे हैं आप? मैं इनकी बात से, दिनेश भैया की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो सर्विस जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं वो कोई लेडी नहीं दे सकती। तो जब हमें ये पता है कि वो सर्विस जो टच एंड फील वाला जो सिस्टम है स्पेशली, वो जब आपको लगता है कि वो लेडीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं तो उसके लिए जेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने फील किया है, मैं पर्सनली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि वो लोग ओवर पैम्पर करते हैं। मतलब लेडीज़ को जैसे भी जो भी एक सर्विस होती है, चाहे पेडिक्योर लीजिए, फेशियल लीजिए, तो उसमें क्या है कि वो लोग ओवर पैम्पर करते हैं। बिकॉज दे आर मेंस, थकते भी लेट है थोड़ा सा, तो वो अपने हाथ पैरों से थोड़ा सा ज़्यादा सुकून दे देते हैं कभी कभी। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग रेगुलरली कभी सोचते हैं कि वो उन्हीं से कराते हैं। तो ये चीज़, जैसे हम एक मैच्योर, एज अ मैच्योर लेडी आई कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ दे आर गोइंग रॉन्ग, बट इन सम केसेस जब लड़कियां टीनेजर होती हैं या दे जस्ट स्टार्टेड टू गो टू सलून्स, दैट टाइम क्या होता है कि लड़कियां जा रही हैं तो उनको वो लोग पैम्पर कर रहे हैं, वो लोग उनको कम फीस में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको केवल एक लालच दे रहे हैं, ग्रीडी बना रहे हैं उनको कि आप आएंगी तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, और वो एक्चुअल पर्पसफुल होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि लड़कियां रेगुलरली वहीं जाती हैं, फिर वो बोलती हैं कि नहीं हमें उन्हीं भैया से कराना है। उसके बाद वो लोग नंबर वगैरह भी एक्सचेंज कर लेते हैं कई बार कि आपको जब ज़रूरत होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद चीज़ें अगर ख़राब होनी होती है, लड़कियाँ अगर कम समझदार हैं या लड़कियाँ भी नई हैं, तो उनको क्या होता है कि वो चीज़ें फिर उनके शादी, लव जिहाद और वो सूटकेस में बंद होने वाली स्थिति तक पहुंच जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि उसके लिए उनका हटना जितना ज़रूरी है, उतना ही हमारी लड़कियों को उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो समझना ज़रूरी है। क्या आपको लग रहा है, आप भी एक महिला है, योजनाबद्ध तरीके से भी क्या इस तरह की चीज़ें हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स को हमें एम्पावर करना चाहिए, उन्हें जाके हमें समझाना चाहिए कि ऐसा कुछ चल रहा है, ताकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से डिसीज़न ले सकें और किसी के जाल में ना फंसें। तो इस बात पे मुझे लगता है कि विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये सब जो हो रहा है ये सही तो नहीं है, गलत है। तो अगर जब तक हम अपनी बच्चियों को समझाएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा, वो अभी बहुत छोटी हैं। खासतौर पर बच्चों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है, जो इस तरह के मामले सामने भी आ रहे हैं, पत्र लिखा गया है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पर कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम अगर हुआ है तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना है वो लिया जाए। और जहाँ तक बात है, सलून्स हर गलियों में खुले हुए हैं और महिलाएं भी काम कर रही हैं और पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे कोई पुरुष ऐसा है जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है उस सलून के माध्यम से, तो मैं ये कहूँगी कि भाई जो कस्टमर वहाँ आ रहे हैं, महिलाएं अगर आ रही हैं, तो हमें महिलाओं को इतना जो है वो जागरूक करना चाहिए कि जिससे वो सही और गलत के बीच में वो है डिसीजन वो ले पाए। क्योंकि आप कहीं पे किसी को और कोई काम कर रहा है सलून में, तो आप उसको जाके तो नहीं कह सकते कि भाई आप ये काम मत करिए, क्योंकि अगर आप वो काम, उसका रोजगार आप छीन लेंगे तो फिर वो पत्थर उठाएगा, जो हम देखते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, है ना। तो अगर कोई कहीं पर रोजगार मिला हुआ है, किसी को कोई काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ अगर एविडेंस है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए। और ऐसा है कि भाई सिर्फ बातें हैं कि ये बहकाता है महिलाओं को और हो सकता है आगे जाके जो है उनको गलत तरीके से टच करता है, तो भाई अगर ऐसे केसेस आए हैं, विक्टिम्स हैं, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। आप काफ़ी बुजुर्ग भी नज़र आ रही हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। मैं जहाँ जाती हूँ मोमडम कोई है ही नहीं। तो आपकी मथुरा से एक केस भी ऐसा सामने आया था और चिट्ठी भी लिखी गई है, तो इसको कैसे देख रही है कि मतलब पार्लर के जरिए जो है एक पार्लर जिहाद, लव जिहाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर स्कूली बच्चियों की बात करें तो वो छोटी हैं, बहुत जल्दी वो बातों में भी आ जाती है, कई बार ऐसे मामले। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर हम जहाँ जाते वहाँ तो नहीं रहते मोमडन कोई भी।
बस ये हमारा वो है। हाँ, एक्टिव हो चुके हैं लोग कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ या तो इस धर्म के लोग ना हो, या मैं तो मानती हूँ मेन कि मेंस ही नहीं होने चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा मतलब सर्विस ले रहे हैं, देखिए हेयर कट इज़ डिफरेंट थिंग, फेशियल्स एंड सम थिंग्स यू नो एज अ गर्ल कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ हम नहीं चाहते कि कोई मैन हमें आउटसाइडर एटलीस्ट टच करे या कुछ करे, क्योंकि वो इंटेंशन उसकी कभी भी रॉन्ग हो सकती है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक पॉसिबल है और जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं आ जाती आपकी, तब तक आप किसी मैन से वो सर्विस ना लें। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें तो यहाँ पे पार्लर जिहाद फैल रहा है और इसी को जानने के लिए, इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम भी ठीक मथुरा और वृंदावन पहुँच चुकी है। यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात की आशंका भी जताई है। साथ तौर पर महिलाओं का ये कहना है कि इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो चिंताजनक है। खास तौर पर पहले बात करें तो पहले जो है स्कूल के बाहर इस तरह की तस्वीरें जो हैं, बच्चों के स्कूल के बाहर तस्वीरें आती थी, लेकिन अब पार्लर के ज़रिए जो है एक पार्लर जिहाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं लोग। तो ऐसे में साफ तौर पर महिलाओं ने और दिनेश फलाहारी की बात करें तो उन्होंने ये मांग की है कि ब्यूटी पार्लर में जो मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने कहा है कि जो बच्चियां हैं उन्हें शिक्षा दी जाए और बच्चियों को शिक्षा देने के साथ साथ कई ऐसे पार्लर में नियम लगा देने चाहिए कि जहां पे महिलाओं का पार्लर है तो वहां पे केवल महिलाएं ही काम करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश फलाहारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा लेते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं, फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर तलाक ले लेते हैं, तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को बहला फुसलाकर लव जिहाद घटना करते थे। अब जब योगी सरकार ने सख्ती दिखाई स्कूलों पर, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी, तो अब ये ब्यूटी पार्लरों में आ गए। ब्यूटी पार्लर के अगल बगल में इन्होंने दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ये इनका एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर है ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है ये मामला सामने आए हैं, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, और कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर जैसा का नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये खेल चल रहा है? देखिए, अभी वृंदावन में ये घटना हुई है और उस लड़की को ये बहला फुसला कर ले गए, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी हाथ रहा है और उसको बॉम्बे से, अन्य शहरों से उसको बरामद किया है। तो ये घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं की ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की पाबंदी होनी चाहिए। इन मुस्लिम युवकों की आवाजाही बंद होनी चाहिए, ये वहाँ आसपास नहीं रहनी चाहिए क्योंकि महिलाएं अपने वहाँ सजने धजने जाती हैं तो ये फेस पे क्रीम लगाने बहाने स्पर्श करते हैं। तो इनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि चाहे नौकरी में सैलरी कम मिल जाए लेकिन नौकरी करेंगे ब्यूटी पार्लर में ही। तो इनको अपना और रोजगार करना चाहिए, हमारी बहन बेटियों से इनको दूर रहना चाहिए। आपने इस लेटर में एक ये भी जिक्र किया है, जो खबर भी सामने आ रही है कि फंड जो है वो भी बाहर से नहीं दिया जा रहा है बाकायदा, और अभी जैसा आपने कहा कि मुंबई से एक लड़की को फिर बरामदगी जो है मुंबई से होती है, तो क्या मतलब ऐसा है जाल में फंसा करके दूसरे राज्य भी लेके जा रहे हैं? अभी आपने एक मामला बताया है और कहीं भी इस तरह का संचालन हो रहा है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन नहीं, हर शहर में यही घटनाएं हो रही हैं। इन लोगों को बाहर से फंडिंग मिलती है, उस फंडिंग का ये उपयोग करते हैं। आप ये लगा लो, ये 15,000 रुपये महीने कमा सकते हैं बाहर, लेकिन सैलून में 2,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्या है उस 2,000 रुपये में कि आप 15,000 की नौकरी छोड़कर 2,000 की नौकरी कर रहे हैं? तो इनका टारगेट सिर्फ यही होता है, इनकी भावनाएं गलत हैं। केवल इनका टारगेट ये होता है कैसे भी हम हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाएं और उनसे लव जिहाद करें, उनको बाहर ले जाके अन्य शहरों में बेच दें। पत्र का कुछ अभी रिप्लाई आया है, क्या कुछ बात हुई है?
पत्र का रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन शासन प्रशासन की शक्ति है, सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने लड़की को 3 दिन में बरामद कर लिया। हम अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, वो सजग हैं, सचेत हैं। ऐसी घटनाएं जहां भी हो रही है सरकार तुरंत एक्शन ले रही है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि कैसे भी, जैसे आपने स्कूलों पर इनकी पाबंदी लगाई, स्कूलों के आसपास ही नज़र नहीं आते, उसी प्रकार ये लोग ब्यूटी पार्लर के आसपास भी नज़र नहीं आने चाहिए। दिनेश फलाहारी जी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, मांग की है कि ब्यूटी पार्लर में खास तौर पर जो मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं वो लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि पार्लर के जरिए जो है एक लव जिहाद का मामला जो है वो खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में चल रहा है।